महिला थाने गई, वहाँ पे मुझे मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। लाजपत नगर पुलिस चौक में आती हूँ, नहीं सुनते, मुझे डांट के भगा दिया था पहले भी उन्होंने। थाने कटघर जाती हूँ, वहाँ पे कोई नहीं सुनता। ये लगभग 1 करोड़ रुपए का मकान है। 3 बहनें हैं मेरी, भाई कोई है नहीं, घर में सबसे छोटा हूँ। इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ। मुरादाबाद में रहने वाली एक मुस्लिम दंपत्ति ने अपने मन से धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई है। ये दंपत्ति कोई और नहीं बल्कि AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवैद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन की है, जिनका कहना है कि वो पुलिस से और अपने परिवार की ज्यादतियों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं पहले MIM से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पार्टी में भी मेरी पत्नी ने शिकायत की कि उसके साथ ऐसे ऐसे जुल्म ज़्यादती हो रही है, क्योंकि MIM हर मज़लूम के साथ खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। अब हम थक चुके हैं। मोहम्मद रुवैद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से धर्म परिवर्तन करवाने की मांग करते हुए कहा कि उनका मुस्लिम समाज और उन तमाम मुस्लिम संगठनों से भरोसा उठ गया है जो मुस्लिम समाज के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महिला थाने गई, वहाँ पे मुझे मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। कोर्ट में मैंने मुकदमे डाले, घरेलू हिंसा डाले, DPO ने गलत रिपोर्ट लगा दी। मैंने DPO से कहा कि आप मेरे बयानों पे मत जाओ, इनके बयानों पे मत जाओ, आप मेरे घर की स्थिति देखो, आप लोगों के बयान लो, आपको उससे पता चलेगा। उन्होंने बयानों के बेस पे कैसे कह दिया कि मैं परेशान करती हूँ, मैं गलत हूँ सिर्फ बयानों के बेस पे। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशनें लगाई हैं, बहुत रजिस्ट्रियाँ करी हैं, सब कुछ करा है, कहीं से कोई जवाब नहीं। जो आता है पता नहीं क्या करते हैं, हर किसी को पैसे भर देते हैं। मेरा महिला थाने में मैंने 313 की SSP के जरिए FIR दर्ज कराई थी मिसकैरेज की, उसमें भी इन्होंने लाखों रुपए देके वहाँ के SO को। इस दंपत्ति का आरोप है कि उन्हें रुवैद की बहन और बहनोई ने फर्जी मुकदमों में फंसा दिया है और इस साजिश में उनके पिता भी शामिल हैं। उन्हें संपत्ति से अलग करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। जिस मकान में वो इस समय रह रहे हैं उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। वो पुलिस के पास जाकर थक गए हैं, लेकिन उनका पक्ष सुनने वाला कोई नहीं है। थक हार कर जब वो मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं के पास पहुंचे तो उन्हें भी वहां से कोई मदद नहीं मिली। ये लगभग 1 करोड़ रुपए का मकान है। 3 बहनें हैं मेरी, भाई कोई है नहीं, घर में सबसे छोटा हूँ। इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनोई ले लें। कप्तान साहब मिले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज़ भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो इतना जुल्म ज़्यादती हम पे कर रहे हैं। लिहाजा अब हम हर मुअज़्ज़िज़ आदमी से गुहार लगा के देख चुके, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। लाजपत नगर पुलिस चौक में आती हूँ, नहीं सुनते, मुझे डांट के भगा दिया था पहले भी उन्होंने। थाने कटघर जाती हूँ, वहाँ पे कोई नहीं सुनता। महिला थाने गई, वहाँ पे मुझे मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। कोर्ट में मैंने मुकदमे डाले, घरेलू हिंसा डाले, DPO ने गलत रिपोर्ट लगा दी। मैंने DPO से कहा कि आप मेरे बयानों पे मत जाओ, इनके बयानों पे मत जाओ, आप मेरे घर की स्थिति देखो, आप लोगों के बयान लो, आपको उससे पता चलेगा। उन्होंने बयानों के बेस पे कैसे कह दिया कि मैं परेशान करती हूँ। वहीं रुवैद के पिता साबिर हुसैन ने बेटे और बहू के सभी आरोपों से इनकार किया है। साबिर हुसैन का कहना है कि रुवैद की मां के इंतकाल से पहले 120 गज में से 60 गज की जमीन अपनी बेटियों के नाम कर दी थी और 60 गज की जमीन मेरे पास है। ये मेरा हक है कि मैं अपने बेटे को जमीन दूं या ना दूं। उन्होंने कहा कि अगर रुवैद धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई भी धर्म अख्तियार करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। इस कदर इन्हें मतलब मेरी घरवाली का इंतकाल हो गया और वो रजिस्टर्ड वसीयतनामा, रजिस्टर्ड आगनामा वो मतलब वसीयत करके अपने लड़कियों के नाम ने, मैंने भी लड़कियों का नाम कर दिया। जीते जी तो मतलब मैं मालिक, बाद में वो मालिक, वो मर गई, उनका आधा हिस्सा तो उनका हो गया। प्रॉपर्टी का 120 गज मकान है ये, 60 गज उनका हो गया, 60 गज मेरा बचा। मैं बेटे को देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ, ये बात की बात है। यही नहीं, साबिर हुसैन ने उल्टा अपने बेटे पर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने हिस्से की जमीन रुवैद को नहीं दे रहा हूँ, इसलिए वो मुझ पर फर्जी मुकदमे लगवाने की कोशिश कर रहा है।
कई बार फर्जी एप्लीकेशन दे चुका है। वहीं दूसरी तरफ रविवार को रुवैद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश हुए और न्याय की गुहार लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जताते हुए मुख्यमंत्री योगी के नाम पर एक शिकायती पत्र लिखा है और कैमरे के सामने आकर भी हिंदू धर्म से आस्था जताते हुए धर्म परिवर्तन की बात दोहराई है।